नमस्कार। आज हम अफवाह तंत्र की बात करेंगे, जिसमें गंगा नदी का अफवाह तंत्र से संबंधित हम चर्चा करेंगे। ये नदी भारत की मुख्य नदी है, जो हिमालय पर्वत से निकलकर मैदानी भाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा देते हैं, उसका निर्माण गंगा नदी करती है। गंगा नदी का उद्गम, वैसे तो गंगा नदी, अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां हैं जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। वहां से ये नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तर भारत की यह नदी मुख्य नदी है, जो कि उत्तर की ओर हिमालय पर्वत से जो नदियां इसमें समाहित होती है, उनमें यमुना, घाघरा, शारदा, गंडक, कोसी, जबकि प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां हैं वो यमुना में गिरती हैं और कुछ नदी गंगा नदी में मिलती है। चंबल, बेतवा, कैन, सोन और दामोदर नदी जो कलकत्ता के समीप हुगली नदी में मिल जाती है। सबसे पहले हम गंगा नदी की बात करते हैं, जिसका उद्गम गंगोत्री नामक ग्लेशियर से होता है और यह नदी कुल 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये नदी अपने क्षेत्र को समाहित करती है, जिसकी कुल लंबाई 2071 किलोमीटर। उद्गम से मुहाने तक इस नदी की कुल लंबाई 2071 किलोमीटर है और यह नदी पूर्ववर्ती नदी अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है हिमालय पर्वत से के निर्माण के बाद में भी अपने पहले वाले रास्ते से ही ये प्रभावित होती है, यानी निर्माण का इसके प्रवाह मार्ग पर कोई असर नहीं होता है। तो ये नदी पूर्ववर्ती नदी है, जो उत्तरी मैदान से होते हुए प्रभावित होती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो यमुना नदी है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर इलाहाबाद के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ये यमुना नदी की हम बात करें तो यमुना नदी में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में चंबल, बेतवा, सोन, ये नदियां, यहां सोन नदी गंगा नदी में मिलती है। चंबल, बेतवा और कैन नदी ये यमुना की सहायक नदी है। इस प्रकार जब हम यमुना की बात करते हैं, इलाहाबाद के समीप गंगा में यह मिलती है और इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर 1375 किलोमीटर है। यमुना की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर। फिर हम इसकी जो सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी, इसकी बात करते हैं। अमरकंटक पहाड़ियों से ये नदी निकलती है
और पटना के समीप यह गंगा में मिल जाती है। रामगंगा, इसकी कुल लंबाई 696 किलोमीटर की है, जो महान हिमालय से उद्गमित होती है। उत्तर की ओर शारदा नदी, जो कि हिमालय से उद्गमित होती है और यह घाघरा में मिलती है, और घाघरा के बाद में यह नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। हम गंडक नदी की बात करते हैं। नेपाल हिमालय से निकलकर यह नदी बिहार के पटना के पास गंगा में मिलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 425 किलोमीटर की है। इसी के साथ गोमती नदी, जो पीलीभीत जिले से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और इस मैदानी भाग में प्रवेश करते हुए यह नदी गंगा नदी में मिलती है। फिर अगली बात करते हैं गोमती नदी की, जो कोसी नदी की बात करते हैं। नेपाल हिमालय से ये नदी उद्गमित होती है और नेपाल से होते हुए लगभग 730 किलोमीटर लंबी ये बहती हुई गंगा नदी में मिलती है। इस नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोलते हैं, और इसको बिहार का शोक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए जो लंबी नदियां हैं वो अपने रास्ते पर प्राकृतिक पुलों का निर्माण करती हैं। यहां दोनों किनारों पर प्राकृतिक रूप से मिट्टी द्वारा यहां निर्माण होता है, पुल का निर्माण होता है, जिनको हम प्राकृतिक पुल का नाम देते हैं। लेकिन जैसे ही ऊपरी क्षेत्रों में बारिश होती है, यहां पर ये प्राकृतिक तटबंध टूट जाते हैं, जिसके कारण से क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आती है। इसी कारण इस नदी को बिहार का शोक भी बोलते हैं। हम गंगा नदी के उत्तर में मिलने वाली जो नदियां हैं उनकी हमने बात की। अब हम गंगा नदी में और यमुना नदी में जो प्रायद्वीपीय पठार है उनसे निकलने वाली नदियां मुख्य रूप से दक्षिण से उत्तर में बहती हुई ये नदियां या तो यमुना नदी में गिरती हैं या फिर गंगा नदी में मिलती हैं। चंबल की बात करते हैं, जो यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र से निकलती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ कोटा होते हुए ये उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। यह नदी इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। दूसरी बैतवा नदी की बात करते हैं। बैतवा नदी भी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ये निकलती है और यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसी प्रकार छोटा नागपुर पठार से सोन नदी निकलती है और ये नदी इलाहाबाद के आगे गंगा नदी में मिलती है। दामोदर नदी की बात करते हैं। दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहते हैं। ये नदी छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती हुई पूर्व में बहते हुए कलकत्ता के समीप हुगली नदी में ये समाहित हो जाती है। इस प्रकार हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, ये गंगा नदी,
यमुना नदी में मिलकर इस पूरे मैदानी क्षेत्र में लगातार जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती हैं, जिसके कारण से ये मध्यवर्ती मैदानी भाग को उपजाऊ मिट्टी भी ये नदियां प्रदान करती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में कृषि के कार्य सुगमता से संपन्न होते हैं। साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी यहाँ पूरे साल इन नदियों के द्वारा उपलब्ध होती है और इसी कारण से इस क्षेत्र में जनसंख्या का जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर वो भी अधिक देखने को मिलता है। गंगा नदी तंत्र की जितनी भी नदियां हैं ये आपस में मिलती हुई अध्यारोपित अफवाह है प्रतिरूप का निर्माण करती है। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां, ये नदियां पूरे साल भर इनमें जल प्रवाहित होता रहता है, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीप के पठार से जो नदियां निकलती हैं उनमें वर्षा काल के दौरान जल की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। बाकी अधिकांश समय एक जल धारा के रूप में इनमें जल प्रवाहित होता है। इनमें जैसे चंबल, दामोदर और सोन नदी। तो इस प्रकार हिमालय क्षेत्र की नदियां पूर्ववर्ती अपवातंत्र का अनुसरण करती हैं, लेकिन सभी नदियां मिलकर एक अध्यारोपित अपवा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। थैंक यू।